हेलो एवरीवन, इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे आप मार्क बुक्स में आइटम मास्टर के थ्रू अपनी इन्वेंट्री को आसानी से मैनेज कर सकते हैं। बेसिकली आइटम मास्टर का यूज आइटम्स या प्रोडक्ट्स क्रिएट करने के लिए किया जाता है और ध्यान देंगे कि इन्वेंट्री मेंटेन करने के लिए पहले आइटम्स क्रिएट करना जरूरी होता है। तो आइए इसका प्रोसेस देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप साइड मेन्यू से मास्टर, देन इन्वेंट्री मास्टर एंड देन आइटम पर आएंगे। तो इस तरह से आइटम लिस्ट की विंडो ओपन हो जाएगी, जहां आप आइटम डिस्क्रिप्शन, उसकी पैकिंग, कंपनी, स्टॉक, यूनिट, सेल रेट शो हो जाएगा। तो अब आइटम क्रिएट करने के लिए आप यहां क्रिएट बटन पर क्लिक करेंगे। तो देखिए इस तरह क्रिएट आइटम की स्क्रीन ओपन हो जाएगी। यहाँ जिन फील्ड्स के सामने एस्टेरिस्क लगा हुआ है उन फील्ड्स को आपको फिल करना मैंडेटरी है। अब सबसे पहले जो प्रोडक्ट आप क्रिएट करना चाहते हैं, प्रोडक्ट नेम में वो प्रोडक्ट नेम मेंशन करेंगे, जैसे क्रोसीन पेन रिलीफ मेंशन करते हैं। फिर सिलेक्ट करेंगे कि जो आइटम आप क्रिएट कर रहे हैं वो गुड्स हैं या सर्विस। फिर नेक्स्ट है पैकिंग। यहाँ आप आइटम की पैकिंग मेंशन करेंगे, जैसे अगर आइटम स्ट्रिप में है तो उसकी एक स्ट्रिप में कितनी टैबलेट्स हैं, लाइक एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट्स हैं या एक स्ट्रिप में 15 टैबलेट्स हैं। इसी तरह अगर बॉक्स में है तो बॉक्स में कितनी आइटम्स हैं वो आप यहाँ मेंशन कर देंगे। तो जैसे हम यहाँ 1/10 मेंशन करते हैं कि एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट्स हैं। नेक्स्ट है यूनिट फर्स्ट। यहाँ आप मेंशन करेंगे कि आइटम टैबलेट है, इंजेक्शन है, कैप्सूल है या सिरप है, एटसेट्रा। तो हमारे एग्जाम्पल में जो आइटम है वो टैबलेट है, तो यूनिट फर्स्ट में फील्ड में स्पेस बार की प्रेस करेंगे। बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ कुछ यूनिट्स मिल जाएंगी जिसे सिंपली आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन सपोज जो यूनिट आप मेंशन करना चाहते हैं अगर वो यहाँ लिस्ट में नहीं है तो आप क्रिएट न्यू पर क्लिक करके यूनिट नेम मेंशन करेंगे। फिर UQC मींस यूनिक क्वांटिटी कोड सिलेक्ट करेंगे, यानी आप आइटम को जिस यूनिट में मेजर कर रहे हैं उसका शॉर्ट नेम सिलेक्ट करेंगे। जैसे अगर यूनिट नंबर्स में है तो इसका UQC होगा NOS, अगर पीसेस में है तो उसका UQC होगा PCS। तो फिलहाल अभी इसे क्लोज करते हैं और यूनिट से टैब सिलेक्ट करते हैं। फिर यूनिट 2 में सिलेक्ट कर सकते हैं कि टैबलेट स्ट्रिप में है या बॉक्स में है, तो अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे। कन्वर्जन, यहाँ आप मेंशन करेंगे कि एक स्ट्रिप में कितनी टैबलेट्स हैं। तो अभी जैसे जो आइटम हम क्रिएट कर रहे हैं वो स्ट्रिप है जिसमें 10 टैबलेट्स हैं, तो कन्वर्जन में 10 मेंशन करेंगे। यूनिट इन डेसिमल, मतलब अगर आप बिलिंग के टाइम इस आइटम की क्वांटिटी डेसिमल में मेंटेन करना चाहते हैं तो यस सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज नो रहने देंगे। फिर नेक्स्ट फील्ड है HSN SAC। यहाँ से आप इस आइटम के लिए उसका HSN कोड सिलेक्ट करेंगे। बट सपोज जो HSN SAC आप मेंशन करना चाहते हैं अगर वो यहाँ लिस्ट में नहीं है तो आप क्रिएट न्यू पर क्लिक करके क्रिएट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है टैक्स कैटेगरी, यानी कि जो आइटम आप क्रिएट कर रहे हैं वो किस टैक्स कैटेगरी के अंडर आती है, तो वो टैक्स कैटेगरी सिलेक्ट कर लेंगे। देन अब नेक्स्ट है कंपनी, मतलब कि आइटम जिस कंपनी या एजेंसी की है उसे सिलेक्ट करेंगे। फिर नेक्स्ट है सॉल्ट, यहाँ आप आइटम का सॉल्ट मेंशन करेंगे एंड ध्यान देंगे ये फील्ड सिर्फ फार्मेसी में ही एप्लीकेबल होती है। फिर है MRP, यहाँ आइटम का MRP मेंशन करेंगे। फिर परचेज रेट, कॉस्ट, सेल रेट मेंशन करेंगे। देन आप आइटम के अकॉर्डिंग नारकोटिक्स, शेड्यूल H, शेड्यूल H1 सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट इज स्टोरेज टाइप। सपोज अगर आइटम कॉस्टली है या उन्हें पर्टिकुलर टेम्परेचर में रखना है तो उसके अकॉर्डिंग आप ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे। फिर है स्टेटस, यहाँ से आप प्रोडक्ट को कंटिन्यू या डिसकंटिन्यू पर सेट कर सकते हैं। लाइक सपोज अगर किसी आइटम को गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है और वो प्रोडक्ट आपके स्टॉक में अवेलेबल है बट आपको इस प्रोडक्ट की बिलिंग नहीं करनी है तो उस केस में आप इसे डिसकंटिन्यू पर सेट कर देंगे। नेक्स्ट इज कलर टाइप, इसमें आप आइटम को कलर वाइज डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे अगर कोई आइटम जिसे आप अभी सेल नहीं करना चाहते हैं या आप आइटम को फेस्टिव सीजन में सेल करना चाहते हैं तो आप उस आइटम के लिए यहाँ से कलर सिलेक्ट कर सकते हैं, तो फिर वो आइटम लिस्ट में अलग से हाईलाइट हो जाएगी। इसी तरह अगर आइटम में नॉन वेज इंग्रेडिएंट्स हैं तो आप यहाँ रेड सिलेक्ट कर लेंगे, अगर आइटम में वेज इंग्रेडिएंट्स हैं तो ग्रीन सिलेक्ट कर लेंगे। देन आप यहाँ से TB आइटम सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद राइट साइड में आपको कुछ टैब्स मिलते हैं जिसे आप एडवांस इन्फो में टिक करके एनेबल कर सकते हैं। डिस्काउंट टैब में आप सेट कर सकते हैं कि आप आइटम पर डिस्काउंट एप्लीकेबल करना चाहते हैं या नहीं।
फिर आइटम डिस्काउंट परसेंटेज में मेंशन करेंगे कि आप इस आइटम के लिए कितना % डिस्काउंट रखना चाहते हैं। सपोज यहाँ फीड करते हैं 2%। फिर इस आइटम पर आप मैक्सिमम कितना % डिस्काउंट देना चाहते हैं वो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। देन नेक्स्ट टैब है क्वांटिटी। इस आइटम का मिनिमम कितना स्टॉक अवेलेबल होना चाहिए। सपोज 10 मेंशन करते हैं कि क्रोसीन का स्टॉक 10 से बिलो ना हो। फिर है रीऑर्डर डेज। इसका मतलब है कि आइटम की कम होने पर रीऑर्डर कितने दिन में जनरेट हो। और रीऑर्डर क्वांटिटी का मतलब है कि सपोज हमारे पास 100 का स्टॉक था जो सेल हो गया और अब हमें फिर से उस 100 क्वांटिटी का ऑर्डर जनरेट करना है, तो उसे रीऑर्डर क्वांटिटी में मेंशन कर देंगे। और मैक्सिमम क्वांटिटी में मेंशन करेंगे कि इस आइटम का मैक्सिमम कितना स्टॉक अवेलेबल होना चाहिए। फिर नेक्स्ट टैब है अदर इन्फो। मिनिमम मार्जिन परसेंटेज। यहाँ आप मेंशन करेंगे कि आप इस प्रोडक्ट से मिनिमम कितना मार्जिन चाहते हैं। फिर है प्रोहिबिटेड, जिसका यूजर वाइज प्रोडक्ट्स बैन करने के लिए किया जाता है, जैसे कि कुछ कॉस्टली प्रोडक्ट्स होते हैं और ओनर नहीं चाहते कि ऑपरेटर्स उस प्रोडक्ट के लिए बिलिंग कर पाए, तो ओनर उस आइटम पर प्रोहिबिटेड सेट कर सकते हैं। विजिबिलिटी। अब सपोज अगर कोई मेडिसिन या इंजेक्शन कॉस्टली है, लाइक उसकी कॉस्ट 25,000 है और आप चाहते हैं कि उसकी बिलिंग केवल आप कर पाएं, आपका ऑपरेटर उसकी बिलिंग ना कर पाए, यानी बिलिंग के टाइम उसको वो आइटम शो ना हो, तो आप यहाँ से उसकी विजिबिलिटी हाइड कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप चाहें तो आप आइटम की इमेज भी अपलोड कर सकते हैं, जिसके लिए एडिट आइकॉन पर क्लिक करेंगे, देन इमेज सिलेक्ट करेंगे और ओपन कर देंगे, तो इस तरह इमेज अपलोड हो जाएगी। इसके बाद आइटम को सेव करने के लिए सिंपली यहाँ से सेव पर क्लिक कर देंगे, देन अब बैक बटन पर क्लिक करेंगे। फिर सर्च फील्ड में आइटम नेम एंटर करके सर्च करते हैं और अब आप देखेंगे कि जो आइटम क्रिएट की है वो आइटम लिस्ट में शो हो गई है। और अब अगर आपको इस आइटम को या किसी भी आइटम को मॉडिफाई करना है तो आइटम की कॉरेस्पॉन्डिंग एडिट बटन पर क्लिक करेंगे, और अगर आप किसी आइटम को डिलीट करना चाहते हैं तो आइटम की कॉरेस्पॉन्डिंग डिलीट बटन पर क्लिक करेंगे। तो इस तरह फ्रेंड्स आप मार्क बुक्स में आइटम क्रिएट करके इन्वेंट्री को मैनेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।